जम्मू एंड कश्मीर में एक बार फिर से आंगनवाड़ी की वैकेंसीज आउट कर दी गई हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कौन कौन से लोग उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और सारा का सारा प्रोसेस क्या रहने वाला है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रांड बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन लोगों के लिए जो जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले हैं और कहीं ना कहीं आंगनवाड़ी वर्कर्स या हेल्पर्स की पोस्ट के लिए बड़े बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे। सो फाइनली अगर हम बात करें आंगनवाड़ी की कुछ वैकेंसीज यहाँ पे आउट करी गई हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए तो नहीं है, लेकिन सेपरेटली कुछ एरिया या आप डिस्ट्रिक्ट ही कह लीजिए, वहाँ के लिए ये वैकेंसीज रहने वाली है। सो आइए डिटेल से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से फटाफट से कर लीजिएगा, ताकि आपको डेलीवेटर्स की कोई भी अपडेट हो या कोई भी अदर वैकेंसीज हो उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिले। आंगनवाड़ी वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। ऑफिशियल नोटिस लेके आए हैं, ऑफिशियल आर्डर लेके आए हैं, उस पर हम डिटेल से बात करेंगे और उसके बाद वीडियो के इन पे जरूर जितने भी जम्मू एंड कश्मीर के डेलीवेटर्स हैं, चाहे वो आयाज के अंडर काम कर रहे हैं या किसी अदर डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, उनके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। तो आइए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करेंगे। ये वो नोटिस है जो आंगनवाड़ी वैकेंसीज के बारे निकाला गया है, तो आइए डिटेल से बात कर लेंगे। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑफिस ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, जिसे हम इन शॉर्ट CDPO के नाम से भी जानते हैं, उनके द्वारा ये नोटिस निकाला गया है पुशान प्रोजेक्ट नरवा के द्वारा। ओके, तो सब्जेक्ट की बात करें, एंगेजमेंट ऑफ संगिनीज आंगनवाड़ी वर्कर्स इन आंगनवाड़ी सेंटर्स। ओके, ये नोटिफिकेशन कल का है, आज हम इसे डिस्कस कर लें, यानी 30 का है, सॉरी परसों का है और आज है 1 अगस्त 2025। ओके, तो देखिए अगर हम बात करें इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या कुछ कहा गया कि एप्लीकेशन ऑन प्रिस्क्राइब्ड प्रोफार्मा are hereby invited for the eligible female candidate of the Panch municipal wards shown against the below mentioned Panchayat Halkas MCs for the engagement of Singheni's Anganwadi workers for the Anganwadi Center of Pushan Project Narva on the application from along with required documents shall be deposited from 26th of July 2025। In short, अगर हम इस नोटिस के बारे में बात करें, इस नोटिस में कहा गया है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स की कुछ वैकेंसीज आउट करी गई हैं, जो कि आंगनवाड़ी वर्कर्स की ही वैकेंसीज है। ठीक है, आंगनवाड़ी वर्कर्स की वैकेंसीज आउट करी गई हैं और इनकी जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो 26 जुलाई 2025 से और 16 अगस्त 2025 तक है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस नोटिफिकेशन की बात करें, इसमें कौन कौन से लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं उनके बारे में भी आइए डिटेल से बात कर लेते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज है, यानी बारामूला डिस्ट्रिक्ट के लिए वैकेंसीज है। और प्रोजेक्ट की बात करें तो नारवा, ओके ध्यान में रखिएगा। और नेम ऑफ पंचायत म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या वार्ड वगैरह की बात करें तो कौन कौन से लोग इसे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ख्वाजाबाग से हैं, कालियाबान से हैं, नामबलैन, नूरबाग, दीवान बाग, कादियान वाली, कावत या तौहीदगंज, या अगर हम बात करें डेंजरपुरा से। ओके, तो अगर आप इन तमाम एरिया से हैं तो आप ज़रूर इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये वार्ड नंबर भी साथ साथ बताई गई है, अगर प्रोनाउंसिएशन में कहीं भी किसी भी विलेज में मिस्टेक हुई तो उसके लिए सॉरी। ओके, लेकिन इन एरिया के लिए जो नाम यहाँ पे लिखे हैं, इसके लिए अगर आप यहाँ से तो ज़रूर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें नेम ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर की, तो ये डार मोहल्ला आ गया ख्वाजाबाग का, कुदपुरा भी, हार्दिक ख्याल, ये सारे के सारे आप इनको रीड कर लीजिएगा। अब अगर हम सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें, यानी आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, तो वो गवर्नमेंट आर्डर नंबर 222 JKSWD के बेसिस पे होगा, जो 2022 वाला आर्डर है। उसके बाद जो भी महिला कैंडिडेट हैं और उनकी एज 18 से 37 साल तक है, तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वो कैंडिडेट जो जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले हैं, यानी उनके पास डोमिसाइल होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर का। कैंडिडेट की बात करें, AWC यानी इलेक्ट्रोल वार्ड, ठीक है, तो सेंटर, ठीक है, ये सिचुएटेड होना चाहिए। उनका नाम वोटर लिस्ट में भी होना चाहिए जो भी अप्लाई करेंगे। ओके, बाकी उनके पास रेजिडेंस का प्रूफ भी होना चाहिए, जो भी सेंटर यहाँ पे बताए गए, जो भी विलेज या पंचायत यहाँ पे बताए गए हैं, वहाँ के वो रहायशी होने चाहिए, उनके पास वो प्रूफ भी होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें, मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 10+2 होनी चाहिए और मैक्सिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और वेटेज की बात करें
तो 10+2 एंड सिलेक्शन शैल बी ग्रांटेड प्योरली ऑन एकेडमिक मेरिट बेसिस, यानी मान लीजिए आपका जो 10+2 के मेरिट बेस पे ही आपकी सिलेक्शन होगी, सबसे ज़्यादा जिसको मार्क्स होंगे उन्हीं की सिलेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगी। ओके, उसके बाद अगर किसी भी कंडीशन में जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनका कोई भी फैमिली में से रिटायर AWW है तो उन कैंडिडेट्स को कहीं ना कहीं पे 2 पॉइंट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। कैंडिडेट विद क्वालिफिकेशन हायर देन ग्रेजुएशन शैल नॉट बी कंसिडर्ड, साफ साफ यहाँ पे कहा गया है कि अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके और कोई और डिग्री उनके पास है, यानी उन्होंने PG वगैरह कर रखा है, MPhil PhD कुछ भी कर रखा है, वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इन केस ऑफ टाई इन मेरिट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट विद हायर एज विल बी प्रेफर्ड। अब यहाँ पे साफ साफ कहा गया कि किसी कारण की वजह से यहाँ पे तो आप लोगों को बताया गया है कि भाई आपकी जो सिलेक्शन है वो आपके 12th क्लास के मार्क्स के बेस पे होंगे, यानी जिनको सबसे ज़्यादा नंबर होंगे उन्हीं की सिलेक्शन होगी। लेकिन अगर किसी कंडीशन में 2 व्यक्ति आए उनके सेम नंबर हैं, उन्होंने टाई करा और उस केस में जिनकी एज ज़्यादा होगी उन्हीं की सिलेक्शन होगी। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया बताया गया है, आप लोग ज़रूर इसे ध्यान में रख लीजिएगा। तो अगर हम बात करें, ये कुछ इंपॉर्टेंट वैकेंसीज थी जो सिर्फ बारामूला डिस्ट्रिक्ट के लिए ही है, बाकी डिस्ट्रिक्ट इसे अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, बाकी डिस्ट्रिक्ट की जो ही नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी हम ज़रूर साझा करने की कोशिश करेंगे। अब हम बात करेंगे वो तमाम आंगनवाड़ी वर्कर्स या हेल्पर्स जो जम्मू एंड कश्मीर में पिछले काफ़ी सालों से जॉब कर रहे हैं, लेकिन उनको ना तो सैलरी मिल रही है टाइम पे, ना तो सैलरी मिली है और ना ही उनको परमानेंट करने की बात करी जा रही है। चाहे अगर हम बात करें वो डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर काम करें, PWD की बात करें, PH डिपार्टमेंट की बात करें या IALS की बात करें या SPOs वगैरह, कोई भी अगर हम बात करें डेलीवेटर्स हो जम्मू एंड कश्मीर का, उनकी बहुत ही जनमन सी डिमांड रहती है कि उनको परमिनेंट करा जाए, उनकी सैलरी में इजाफा करा जाए और फिलहाल के लिए जो उनकी सैलरी है उसको उनके अकाउंट में डाला जाए। लेकिन ऐसा जम्मू एंड कश्मीर में नहीं हो रहा है। हम सबको मिलकर एक साथ होकर ये आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि डेलीवेटर्स चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हो उनसे बहुत ही काम लिया जाता है और कहीं ना कहीं उनकी सैलरी भी टाइम पर नहीं मिलती है। हमारी भी आप सभी लोगों से गुजारिश है, आप इस वीडियो को जितना भी हो सके ग्रुप्स अपने फ्रेंड्स सर्कल में ज़रूर शेयर करने की कोशिश करेगा, जरूर भेजने की कोशिश करेगा, ताकि सोशल मीडिया की वजह से आप लोगों की बात, आप लोगों का जो इश्यू है इसको राइज करने में कहीं ना कहीं पे हेल्प हो जाए। तो अभी की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट यही थी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।